आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें गिवन है 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम इन इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि अभी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। यहाँ से x और y कि अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो होल पावर -1 बनेगी, तो यानी कि ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है। और अगर लीनियर इक्वेशन इनको बनाना है तो मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, जैसे x 1/x प्लस वाई को, क्योंकि मैंने देखा 1/x प्लस वाई यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी 1/x प्लस वाई आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन चीज़ है, तो इसको मैं अपनी तरफ से u मान लेता हूँ और 1/x माइनस वाई को इसको v मान लेता हूँ। ठीक है ना। ओके, नाउ यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो 5 1/x प्लस वाई की जगह क्या u माइनस 2 ऐसे ही, ठीक है। 1/x माइनस वाई की जगह क्या v और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है -1। इसी तरह से इसमें भी वैल्यू पुट करिए तो 15 ऐसे ही, ठीक है। 1/x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा u प्लस 7 ऐसे ही, ठीक है। 1/x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा v और इक्वल्स टू में क्या 10। ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन और ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें u और v की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं u का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहता हूँ। तो अगर u का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, या आप चाहो तो v का भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं u का कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ तो यहाँ पर u का कोफिशिएंट है 15 और यहाँ पर 5, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो यहाँ भी 15 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 से। ठीक है, कराइए, कितना आएगा 15u माइनस 6v माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो गया सबको। ओके, अब जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख लो, तो 15u प्लस 7v इक्वल्स टू 10 और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। तो सेकंड वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट वाली में से माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, तो आंसर है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट जो हमने सेम बनाए हैं, u के कोफिशिएंट सेम बनाए हैं और इन दोनों के साइन सेम है और हम चाहते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाए, तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराकर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, सेकंड वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। अब प्लस का 7 और अच्छा, यहाँ पर जब माइनस कराओगे तो साइन भी चेंज होने चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 6 और माइनस का 7v, ये कितना आ जाएगा माइनस का 13v और -10 और -3 माइनस का 13। अब -13 से -13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 13 नीचे आया तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू। ये जो v की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 5u माइनस 2v इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन चल रही है। अब यहाँ पर जो v की वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट कर दो, तो 5u माइनस 2 इंटू v की वैल्यू और इधर -1 चल रहा है। ठीक है, तो देखो 5u ऐसे ही, ठीक है, ये माइनस का 2 इक्वल्स टू -1, तो 5 इक्वल्स टू ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और -1 उधर पहले से चल रहा है, तो 5u इक्वल्स टू यहाँ पर 1 आ जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। तो v और u की वैल्यू उठाकर अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो 1/x प्लस वाई इक्वल है किसके, u के, ठीक है ना, और 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1/5। तो यहाँ से x प्लस वाई इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन के तैयार होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है ना, x प्लस वाई इधर 5 इधर, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन मिली हमें, आंसर नहीं मिला हमें, यहाँ पर क्या मिली एक इक्वेशन। फिर से 1/x माइनस वाई को किसके इक्वल लिखना है हमें, v के इक्वल, है ना, तो 1/x माइनस वाई ऐसे ही, ठीक है। v की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1, तो यहाँ पर लिख लो 1।
ठीक है ना। तो x माइनस वाई इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये हमारे पास आ जाएगी कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब फिर से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आपस में सॉल्व करेंगे, तो इनको एक साथ लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इनको एक साथ सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर इनको ऐड करा रहा हूँ, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलकर कितना आ जाएगा 2x, और 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 6, और 2 से इसको डिवाइड करा दोगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को उठाकर आप थर्ड में या फर्स्ट में कहीं थर्ड में या फोर्थ में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। तो मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम थर्ड, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है ना। x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26 तक, वहाँ पर क्या हो रहा था कि जब हम u और v की वैल्यू निकाल लेते थे, तो u और v की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर डायरेक्ट और x और y की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जब u और v की वैल्यू हमें पुट करने पर हमारे पास x और y का आंसर नहीं आया, हमारे पास एक इक्वेशन आई, है ना। तो उस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया थर्ड। इसी तरह से जब हमने v की वैल्यू पुट की, तो फिर से हमें वैल्यू नहीं मिली, x और y का आंसर नहीं आया, हमारे पास फिर से एक इक्वेशन आई, उसका नाम हमने रख दिया फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमने आपस में सॉल्व किया, तब हमारे पास x और y का आंसर आया। इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो फिर से कैसे करना है, इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपने देखा कि 1/x प्लस वाई दोनों में आ रहा है, तो इसको u मान लो, 1/x माइनस वाई दोनों में आ रहा है, तो इसको v मान लो, और u और v जब यहाँ पुट करोगे तो आपको ये दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी। इन दो लीनियर इक्वेशन को आपस में आप सॉल्व करोगे तो आपके पास u और v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, दोनों में से किसी से भी। तो u और v की वैल्यू आप जानते हो उठाकर कहाँ पर पुट करनी होती है, जहाँ हमने लेट किया होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जब हमने u की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर नहीं आया, हमारे पास इक्वेशन आई, ओके, हमने इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। फिर हमने जब v की वैल्यू यहाँ पर पुट की, ये, तो v की वैल्यू पुट करने पर भी हमारे पास एक इक्वेशन आई। तो हमने क्या किया, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अब आपस में सॉल्व कर लिया, वहां से हमें x और y की वैल्यू मिली। इस तरह से हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इस तरह के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आ गए। अब कैसे करोगे इसको, तो आपने देखा कि 1/x प्लस वाई दोनों में आ रहा है, तो इसको तो कॉमन ले लो, मतलब कॉमन है तो ये इसको कुछ मान लो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो 1/x प्लस वाई को क्या मान लोगे u, और 1/x माइनस वाई दोनों में आ रहा है, तो 1/x माइनस वाई को क्या मान लोगे v, ठीक है ना, ऐसे। तो अब इसमें u और v की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/x माइनस x प्लस वाई को u लिख लो, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2, ऐसे ही ठीक है। 1/x माइनस वाई की जगह v पुट कर लो, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 9 ऐसे ही ठीक है, 1/x प्लस वाई को u माइनस 4 ऐसे ही ठीक है, 1/x माइनस वाई को v, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, और एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पर v का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ v का कोफिशिएंट है 2, तो इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो यही हम कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 से, ठीक है ना। तो करा दो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा यहाँ पर 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 4, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख लो, 9u है ना प्लस माइनस 4v इक्वल्स टू क्या 1, ऐसे, ठीक है ना।
अब इन दोनों इक्वेशन में जिसका कॉफिशिएंट हमने सेम बनाया है उनके साइन डिफरेंट हैं। साइन डिफरेंट होंगे तो हम ऐड कराएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 और 9 ऐड करा लो, ये हमारे पास आ जाएगा 15u, और 4 और 1 ऐड करा लो तो ये कितना आ जाएगा 5u। ऐसे ही ठीक है, 5 15 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा u का 1/3। ये हमारे पास u की वैल्यू आई है। अब ये जो u की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 3u u की जगह आप क्या पुट करोगे 1/3 प्लस 2v इक्वल्स टू क्या 2, ठीक है ना। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये जो 1 बचा है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2v इक्वल्स टू में क्या बचा होगा 1, समझ में आया। ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और इधर क्या चल रहा होगा 2v, और v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है जो u और v की वैल्यू होती हैं उन्हें जहां हमने लेट किया था वहां पर पुट करना होता है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं। क्या था हमारे पास 1/x प्लस वाई, किसके इक्वल चल रहा था u के इक्वल। u हमारे पास कितना है 1/3, है ना। u की जगह हमने क्या पुट कर दिया, u की वैल्यू 1/3 आई थी ये, ठीक है ना। तो यहाँ से x प्लस वाई हमारा किसके इक्वल दिखाई दिया हमें 3 के इक्वल। ये हमारे पास x या y की वैल्यू नहीं आई, हमारे पास फिर से एक इक्वेशन आई। तो अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें u और v की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन बनती हैं, और उन इक्वेशन का आप फर्दर एक नाम रख देते हो, जैसे इसका नाम रख देते हैं हम थर्ड। इसी तरह से 1/x प्लस वाई किसके इक्वल था बताओ, 1/x माइनस वाई किसके इक्वल चल रहा था v के चल रहा था ना, और v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 1/2, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास आ गई कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इस तरह से हो जाएगी आपके पास दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ओके, अब इनको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, ये x और x 2x, और 3 और 2 कितना 5। तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो आ जाएगा 5/2। x का आंसर कितना आ जाएगा 5/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं थर्ड वाले में देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, थर्ड x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या चल रहा है 3, x की वैल्यू 5/2 प्लस y इक्वल्स टू 3। ये 5/2 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2। अब 2 इंटू 3 6 माइनस 5 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो फिर से कैसे करना है, 1/x प्लस वाई दोनों में दिखाई दिया तो इसको u मान लिया, 1/x माइनस वाई दोनों में दिखाई दिया तो इसको v मान लिया। अब u और v के टर्म में आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशन आ रही। इन दोनों इक्वेशन को आपने किसी भी मेथड से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू और v की वैल्यू। ये जो u और v की वैल्यू आएंगी इनको उठाकर यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है ना। तो आपके पास फिर से इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व करोगे, ठीक है ना, ऐड करा दोगे। ऐड क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जो y है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड करा दो इनको। तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू उठाकर आप थर्ड या फोर्थ में से कहीं पर भी पुट कर सकते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये है हमारे पास 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 एंड 10/x प्लस 1 प्लस 2/y माइनस 1 इक्वल्स टू 5/2। अब यहाँ भी 1/x प्लस 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 1/x प्लस 1 देखने को मिल रहा है। तो
1 अपॉन एक्स प्लस 1 को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं u, ठीक है ना, और 1 अपॉन वाई माइनस 1 को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं v। ओके, अब रखिए यहाँ पर 5 ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह आ जाएगा u, माइनस 2 ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन वाई माइनस 1 की जगह आ जाएगा v, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1/2, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर पुट करिए तो 10 ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह u, प्लस 2 ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन वाई माइनस 1 की जगह v, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 5/2, ऐसे, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करो फ्रॉम, यहाँ पर क्या लिख लो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा लो, फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करा लो, तो 5u माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2 और 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 5/2। देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि 2 का जो कॉफिशिएंट है वो v का जो कॉफिशिएंट यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली क्या कर देंगे, सीधा ऐड करा देंगे, ठीक है ना। ऐड कराने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 और 5 मिलकर ये कितना हो जाएगा 15u इक्वल्स टू, और इसको ऐड करा लो तो 1/2 और 5/2 मिलकर कितना हो जाएगा 6/2, 1 और 5 मिलकर कितना होगा 6, और नीचे 2 चल रहा है तो 6/2 कितना होगा 3, और u इक्वल्स टू 3 अपॉन में क्या 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5। ये आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। u की ये जो वैल्यू आई है इसको आप कहाँ पुट कर सकते हो, तो आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो और सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो चलो हम कर लेते हैं फर्स्ट में, तो 5u माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2 चल रहा है, तो यहाँ से 5 इंटू u की जगह क्या लिख दोगे 1/5 माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2, ऐसा 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये जो 1 है ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2v इक्वल्स टू 1/2 और 1 उधर गया तो कैसा हो गया माइनस का, तो माइनस का 2v ऐसे ही ठीक है, 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1/2, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई v की वैल्यू। ओके, अब हमें u पता है v पता है, तो ये u और v की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करोगे, इस जगह पर, यहाँ पर u की वैल्यू, यहाँ पर v की वैल्यू, ठीक है, रख दो। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 किसके इक्वल चल रहा था u के इक्वल, है ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू u हमारे पास कितना आया है, u आया है हमारे पास 1/5, है ना, तो यहाँ पर लिख लो 1/5। तो यहाँ से अगर देखें तो x प्लस 1 किसके इक्वल हुआ 5 के, तो ये हमारे पास x प्लस 1 अगर 5 के इक्वल आ गया तो 1 उधर जाकर क्या कर दो माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4, ये हमारे पास x का आंसर आ गया, ठीक है ना। इस बार हमारे आपने देखा कि इक्वेशन नहीं बनी, डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है 1 अपॉन वाई माइनस 1, है ना, y माइनस 1 ये किसके इक्वल है v के इक्वल, है ना, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 ऐसे ही ठीक है, v की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/4, तो यहाँ पर लिख लो 1/4, तो यहाँ से y माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल, y माइनस 1 इधर गया 4 इधर गया, तो y माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल, और ये 1 उधर जाकर प्लस करा दो तो y का आंसर कितना आ जाएगा 5, ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही चल रहे हैं और सब में स्टेप बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो किसी जो टर्म दोनों में कॉमन दिखाई देता है उसको u मान लेते हैं, जो दोनों में कॉमन दिखाई देता है उसको v मान लेते हैं, फिर u और v के टर्म में 2 लीनियर इक्वेशन बन जाती हैं, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व आप कर सकते हो और वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे u की वैल्यू और v की वैल्यू। ये u और v की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो या तो हमारे पास डायरेक्टली x का आंसर और y का आंसर आ जाता है, या हम जब u और v की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल जाती हैं, उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिलती हैं। तो 2 ही तरीके हैं, जब आप u और v की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो तो या तो आपको डायरेक्ट x और y के आंसर मिल जाते हैं या आपको इक्वेशन मिलती हैं, फिर उन इक्वेशन को आपको आपस में सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो।
लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ, जब हमने u की वैल्यू पुट की तो डायरेक्टली x का आंसर आ गया, और जब v की वैल्यू पुट की तो y का आंसर आ गया। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 दिखा रहा हूँ। 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है 55 अपॉन x प्लस वाई प्लस 40 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 13। ठीक है ना, इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आया जिसमें मैं गिवन है 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 13। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है एक्स प्लस वाई, तो हम लेट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई भी दोनों में दिखाई दिया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लेंगे, v। ठीक है ना, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करो तो 44 ऐसी ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह u, प्लस 30 ऐसी ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह क्या, v, और इक्वल्स टू में 10। इसी तरह से यहाँ पर रख लो 55 ऐसी ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह u, प्लस 40 ऐसी ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह v, और इक्वल्स टू में क्या, 13। ऐसा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको आपस में सॉल्व करना है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लगा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर 10 ऐसी ठीक है, 30v उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 44 डिवाइड में आ जाएगा, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 10 माइनस 30v अपॉन में क्या, 44। ठीक है ना, ये हमारे पास थर्ड हो गया। अब ये जो u की वैल्यू आई है इसको उठाकर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ u फ्रॉम थर्ड इनटू कहाँ पर, सेकंड में। ठीक है ना, तो पुट कर दो। क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, 55u प्लस 40v इक्वल्स टू 13। तो 55 ऐसी ठीक है, u की वैल्यू ये सब कुछ हमारे पास जितनी भी है ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो, 10 माइनस 30v और अपॉन में 44, और प्लस में क्या चल रहा है, 40v और इक्वल्स टू में क्या, 13। ठीक है ना, u की ये वैल्यू उठाकर हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। अब देखो 11 से ये कैंसिल करा लो, ये 5 टाइम और ये 4 टाइम। ओके, अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो देखो कितना आ जाएगा, 50, यहाँ पर 50 आएगा, माइनस 5 से यहाँ पर करा दो कितना आ जाएगा, 150v, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर 4, और प्लस में 40v और इक्वल्स टू में क्या, 13। इस तरह से। ठीक है ना, अब इसके नीचे अपॉन में 1 मान लो और एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम में 4 है ना, तो 50 माइनस 150v ये ऐसे ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 ये आ जाएगा प्लस का 160v, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 13। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया यहाँ पर। अब ये वाला 50 ऐसे ही ठीक है, 160v में से 150v माइनस होंगे तो प्लस का 10v बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 13 इंटू 4 करा दो तो ये आ जाएगा 52। अब 52 में से 50 ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, और 10 डिवाइड में आ जाएगा तो 2 अपॉन 10 कितना आंसर आ जाएगा, v का 1/5। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से v की वैल्यू आ जाएगी। ये जो v की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दोगे थर्ड में। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, फ्रॉम थर्ड u इक्वल्स टू 10 माइनस 30 इंटू वी, वी की जगह क्या 1/5, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 44। तो u इक्वल्स टू 10 माइनस 5 से ये कैंसिल करा दो 6 टाइम, और यहाँ पर 10 माइनस 6 कितना 4,
और अपॉन में क्या चल रहा है 44, तो 1/11 ये हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें v पता है, u पता है, तो v और u की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करनी होती है, जहाँ हमने लेट किया था वहाँ पर। ठीक है, कर देते हैं। तो 1/x + y इक्वल्स टू क्या था u, और u की वैल्यू कितनी आई है 1/11, तो यहाँ से x + y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, हमें आंसर नहीं मिला अभी x और y का, हमें क्या मिला एक इक्वेशन, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। इसी तरह से 1/x - y किसके इक्वल था v के इक्वल, और v की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/5, तो यहाँ से x - y किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई। तो जब भी u और v की वैल्यू पुट करने पर डायरेक्ट आंसर नहीं आएंगे तो क्या मिलेगी वहाँ पर इक्वेशन, x और y का आंसर नहीं आएंगे तो क्या मिलेगा इक्वेशन मिलेगी। उन इक्वेशन को अगर हम आपस में सॉल्व कर लें तो x + y = 11 और x - y = 5, इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ रख लेंगे और ऐड करा देंगे, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x, और 11 और 5 मिलकर कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कराओगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा 8। तो जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व हम कर लेते हैं, u और v की वैल्यू रखने पर जो इक्वेशन मिलती हैं उनको जब हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x की या y की वैल्यू आ जाती है। वो वैल्यू उठाकर आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, तो x + y = 11 चल रहा था, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 8, है ना, और 8 उधर ले जाकर माइनस कर दो, तो यहाँ से हमारे पास y का आंसर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन सारे बिल्कुल सेम ही चल रहे हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, किसी एक जो टर्म दोनों में कॉमन दिखाई देता है दोनों इक्वेशन में उसको u और v मान लेते हैं, है ना। फिर जो दो लीनियर इक्वेशन मिली हमें, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं या एलिमिनेशन। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि v के कोफिशिएंट दोनों के या u के कोफिशिएंट को अगर मुझे सेम बनाना है तो थोड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास सबसे पहले आ गई सॉल्व करके v की वैल्यू, और वो v की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर दी तो मेरे पास आ गई u की वैल्यू। अब v पता था मुझे, u पता था मुझे, तो ये v और u मैंने जब यहाँ पर रखे तो मेरे पास x और y के आंसर नहीं आए, मेरे पास इक्वेशन आई ये दो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x और y के आंसर आ गए। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल आसान है। 10/x + y + 2/x - y = 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। और दूसरा है 15/x + y - 9/x - y = दूसरी इक्वेशन है कितनी -2 = 2, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास दूसरी इक्वेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग दिस इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन। तो ठीक है, इन दोनों में 1/x + y और 1/x - y जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इनको मान लेते हैं u और v, इसको u और 1/x - y को क्या v, ऐसा मान लिया। ओके, अब इसके बाद कैसे करोगे, 10 ऐसे ही ठीक है, 1/x + y की जगह u प्लस 2 ऐसे ही ठीक है, 1/x - y की जगह v और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 4। इसी तरह से जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो भी बन जाएगी, 1/x + y की जगह u -9 ऐसे ठीक है, 1/x - y की जगह v और इक्वल्स टू में -2। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर हमें इक्वल बनाए, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो हम v का बना सकते हैं। v में हमें यहाँ पर कोफिशिएंट 9 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 2, तो 9 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18, है ना। तो इसका मतलब यहाँ 18 बनाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 18 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 से। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहे हैं 9 से और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से।
तो पहले यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करा लो, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 90u प्लस 18v इक्वल्स टू 36, है ना। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो कराओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 30u माइनस 18v इक्वल्स टू -4, ठीक है ना। अब हमारे मल्टीप्लाई कराने के बाद v के कोफिशिएंट इक्वल आ गए। अब ये जो कोफिशिएंट इक्वल आए हैं इनके साइन डिफरेंट हैं पहले से, तो हमें ऐड कराना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड, ठीक है। तो ऐड कराने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 और 90 ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 120u, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल्स टू में 36 में से 4 माइनस करा दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 32, u ऐसे ही, ठीक है। 32 अपॉन में क्या 120, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको कैंसिल आउट करा सकते हैं हम, क्या, जैसे 4 से इसको हम कैंसिल करें तो ये कितना आएगा 8, और ये कितना बनेगा 30, या और कैंसिल अगर हम कराएं तो यहाँ पर 2, या मुझे ऐसा लिखना चाहिए, यहाँ पर लिख लेना चाहिए 4 और यहाँ पर 15, तो 4/15 ऐसे, ठीक है ना। ये आ जाएगा u की वैल्यू। और ये 4/5 जो u की वैल्यू, 4/15 जो u की वैल्यू आई है, इसको उठाकर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट वाली में पुट कर दो या सेकंड वाली में। तो चलो फ्रॉम सेकंड कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड 15u माइनस 9v इक्वल्स टू -2, तो 15 इंटू u की वैल्यू कितनी 4/15 माइनस 9v इक्वल्स टू -2, 15 से 15 कैंसिल, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9v इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 और -4 -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। तो v इक्वल्स टू 6/9, और यहाँ से अगर हम 3 से कैंसिल करें तो ये 2/3, तो ये v की वैल्यू और ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। ये जो u और v की वैल्यू आई हैं, इनको हमें कहाँ पुट करना होता है, तो इनको हमें पुट करना होता है जहाँ हमने लेट किया था। तो सबसे पहले तो 1/x प्लस वाई किसके इक्वल था, u के इक्वल, तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी आई है 4/15, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस वाई इधर ले जाओ और 15 इधर लेकर आ जाओ, तो कितना बनेगा ये देखो, इसको मुझे ऐसे लिख देना चाहिए 15 इधर 4 नीचे, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15/4, ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। फिर से मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, आप ऐसे सोच लो, तो 1/x प्लस वाई था, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा x प्लस वाई, और इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 15/4, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15/4, या ऐसे सोच लो कि x प्लस वाई इधर चला गया, 15 इधर और 4 नीचे, ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद 1/x माइनस वाई v के इक्वल था, तो 1/x माइनस वाई ऐसे, ठीक है। v की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 2/3, ऐसे, तो यहाँ पर भी यही करो, x माइनस वाई इधर लेकर आ जाओ, है ना, और 3 ऊपर और 2 नीचे, या आप ऐसा सोच लो कि इधर भी रेसिप्रोकल करा दिया तो इधर भी करा दिया। ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब क्योंकि हमारे पास u और v की वैल्यू पुट करने पर x और y के आंसर नहीं आए हैं, इक्वेशन आई हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हमें आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15/4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर जनरली आप देखते हो कि साइन तो सेम ही आ रहे होते हैं, तो ऐड करना होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलकर कितना आएगा 2x, और 15/4 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करो तो इनका एलसीएम कितना आ रहा होगा 4, और यहाँ पर 15 और 2 2 जा और 2 3 जा 6, है ना। तो 15 और 6 मिलकर कितना 21/4, और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x का आंसर 21/8, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 में x का आंसर कितना आ जाएगा 21/8। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको उठाकर आप थर्ड वाले में भी पुट कर सकते हो या फोर्थ वाले में भी पुट कर सकते हो, कहीं भी पुट कर लो आप, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पर थर्ड वाले में पुट कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। फ्रॉम थर्ड
एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या चल रहा था 15/4 और x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 21/8 ऐसा, ठीक है। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 15/4 माइनस 21/8। इसको सॉल्व कर लो तो इसका एलसीएम कितना आ रहा होगा 8, 4 2 जा और 2 इंटू 15 30 माइनस 21 है ना। 30 माइनस 21 करोगे तो कितना आएगा 9/8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही होगी y की वैल्यू। तो इस तरह से थोड़ा सा केयरफुली आप सॉल्व करते जाओगे तो आपके आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में प्रोसेस वही सेम ही रहा कि सबसे पहले u मान लेना, फिर v मान लेना, u और v मानने के बाद दो लीनियर इक्वेशन का आ जाना, फिर उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, तो u और v की वैल्यू आ जाती है। u और v की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास या तो डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं x और y के, या हमें इक्वेशन मिल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में तो हमें u की वैल्यू पुट करने पर एक इक्वेशन मिली, v की वैल्यू पुट करने पर एक और इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x की और y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर भी जब ये दो इक्वेशन आती हैं तो एलिमिनेशन मेथड लगाना ही ठीक रहता है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट क्या रहता है इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाना, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ माइनस की और एक प्लस की चल रही होती है तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाती है। तो बेस्ट रहता है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से x और y की वैल्यू मिल जाती है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31। टू देख लेते हैं आप। ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और इस क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि इनके जो x का और जो y के जो v कोफिशिएंट हैं वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप 71 x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर x का 71 y का कोफिशिएंट बना दिया दूसरी इक्वेशन में। यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में 37 y का कोफिशिएंट है तो सेकंड वाली में फर्स्ट वाला x का कोफिशिएंट बना दिया गया है। तो ये इंटरचेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो x का था वो y का बना दिया गया, जो y का था वो x का कोफिशिएंट बना दिया गया। तो जब भी आपको ऐसे डायगनली आपको सेम नंबर दिखाई दें तो उन क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। क्या करना होगा हमें, ये इक्वेशन मानेंगे हम फर्स्ट और इसको हम क्या मानेंगे सेकंड, और पहले तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करा लेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराएंगे। तो करा दो 71x प्लस 37y इक्वल्स टू 253 और 37x प्लस 71y इक्वल्स टू 287, ठीक है ना। इनको हमें क्या करना है, ऐड कराना है, ठीक है। तो 71 प्लस 37 इनको ऐड कराओ तो ये कितना आएगा 108x प्लस, यहाँ पर भी ऐड कराओगे तो सेम ही नंबर रहेगा 37 और 71 कितना आएगा 108y, ठीक है ना। और इधर 253 और 287 को ऐड करा लो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 540, ठीक है ना। इस तरह से अब देखो हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी आपके पास इस तरह से डायगोनली जो नंबर हैं वो सेम होंगे तो जब आप ऐड कराओगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो नंबर आएगा वो सेम आएगा और वो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई और इक्वल टू में क्या चल रहा है 540। अब 108 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड करा दो। तो 108 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 540 अपॉन 108, इससे इसको कैंसिल कराओगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन। अब आप देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े नंबर थे ना, और इनको छोटा करके जब हमने ऐड कर लिया तो ये इक्वेशन आई है वो एक छोटी सी एक इक्वेशन बनी है, बिल्कुल आसान वाली इक्वेशन बन गई है ना। तो जैसे आपने ऐड कराकर एक इक्वेशन बनाई है इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट कराकर एक इक्वेशन बना लो। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो 71x प्लस 37y इक्वल्स टू 253 और दूसरा है 37x प्लस 71y इक्वल्स टू 287। ओके, इनको हमें कराना है क्या, सब्ट्रैक्ट। तो 71 में से सब्ट्रैक्ट कराओ 37 को, कितना आएगा 34x, और जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है ना। तो 71 माइनस 37 कराओगे तो कितना आएगा 34x,
माइनस का 71 और प्लस का 37 क्या आएगा, माइनस का 34y, ठीक है ना। और 287 में से माइनस कराओगे 253, तो ये हमारे पास कितना आएगा 34, कैसा, माइनस का, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट कराओगे तो यहाँ पर भी नंबर कैसे आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन ले लो। तो 34 जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, माइनस का 34। 34 से इसको डिवाइड करा दो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1। ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। अब फिर से जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डायगोनली मुझे नंबर कैसे दिखाई देंगे, सेम नंबर होंगे, है ना, जहां पर x और y के कोफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज किए होंगे इक्वेशंस में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उन दोनों इक्वेशन को पहले एक बार ऐड करा लेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। तो जब ऐड कराएंगे उन दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, और जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन आई हैं, ये तो बहुत आसान वाली इक्वेशन है, इनको आपस में सॉल्व कर लोगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, फिर इनको सॉल्व कर लोगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करा दो तो ये कितना आ जाएगा 2x, और 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 4, तो यहाँ से x का आंसर कितना आ जाएगा 2। ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप थर्ड में या फोर्थ में कहीं भी पुट कर सकते हो। तो चलो मैं थर्ड में पुट कर देता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x की जगह 2 रख दो, तो 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा 3। इस तरह से y का आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़े से आसान वाले क्वेश्चन है जिसमें डायगोनली जो कोफिशिएंट हैं वो सेम होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पहले इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करा लो, ऐड करके जब सॉल्व करते हो तो आपके पास हमेशा एक छोटी सी इक्वेशन बनती है ना, बिल्कुल आसान वाली। फिर इतने बड़े बड़े नंबर नहीं होते हैं उसमें। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े नंबर थे, और यहाँ पर आप देखो कि कोफिशिएंट बिल्कुल छोटे छोटे से आ गए हैं 1, है ना, इस तरह से। फिर जब एक बार ऐड करा कर इक्वेशन बनी तो एक बार इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करा लो, सब्ट्रैक्ट कराकर भी आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। उन दोनों इक्वेशन को जब आपस में आप सॉल्व करते हो तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाती है। तो ये है आसान वाले क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 32 किया है इसी तरह से है 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, और जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो है 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन आया है ये आपके सामने जिसमें आपने देखा कि डायगोनली जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो कैसे हैं, सेम, ठीक है ना। तो जब भी डायगोनली आपको नंबर सेम दिखाई देंगे तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, जो आपने क्वेश्चन नंबर 32 में लगाया था। क्या लगाया था कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड। क्या लिखोगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ऐड कराओ। तो 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, और दूसरी इक्वेशन है 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या कराना है, ऐड कराना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, 217 प्लस 131 ये ऐड करा लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 348x, और यहाँ पर भी जब ऐड कराओगे तो सेम ही नंबर है ये वाले और ये, तो 348y आएगा, ठीक है ना। इधर हम ऐड करा लेंगे 913 और 827 को, तो ये आपके पास आएगा 1740। और जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आप ऐड कराते हो तो ये नंबर ऑलवेज सेम आ रहा होता है, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाता है। 348 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1740, और ये जो 348 है ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1740 और अपॉन में 348। 348 से इसको कैंसिल करा दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। तो ये आपके पास एक छोटी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना।
अब इसके आगे सॉल्व करोगे, इसके आगे बताओ सेकंड स्टेप क्या है। तो आंसर पहले तो एक बार इन दोनों को ऐड कराया हमने, अब एक बार सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913। इसमें से माइनस करा दो दूसरी वाली इक्वेशन 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कराइए, तो 217 में से हम माइनस कराना है 131, तो माइनस करा दो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 86, है ना। x कैसा आएगा प्लस का, और जब आप माइनस कराओगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 217 माइनस का प्लस का 131, तो ये माइनस का 86y आ जाएगा, है ना। और इधर 913 में से आप माइनस कराओगे कितना 827, तो ये हमारे पास कितना आएगा 86, ओके। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर जब हम ऐड कराते हैं तब भी यहाँ पर नंबर सेम आएंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तब भी नंबर यहाँ पर सेम आएंगे। फिर ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 86 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस वाई, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 86, है ना। कैसा चल रहा है प्लस का चल रहा है, ठीक है ना। अब x माइनस वाई ऐसे ही ठीक है, 86 से इसको डिवाइड करा दोगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये आपके पास आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायगोनली कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो उनमें एक बार ऐड कराओ और एक बार सब्ट्रैक्ट कराने पर आपके पास 2 इक्वेशन आ जाती हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रॉम, कौन कौन सी इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और फोर्थ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर लो, तो ये कैंसिल, x और x कितना 2x, और 5 और 1 कितना 6, और 2 से डिवाइड करा दो तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। नाउ ये जो x की वैल्यू आई है इसको थर्ड में या फोर्थ में आप कहीं भी रख सकते हो, तो चलो मैं थर्ड में रख देता हूँ। तो फ्रॉम थर्ड क्या लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 चल रहा था, x की वैल्यू 3, ठीक है ना। 3 उधर जाकर माइनस करा दोगे तो y का आंसर कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़े से आसान वाले क्वेश्चन है जिसमें डायगोनल में कोफिशिएंट सेम रहते हैं, उनमें ऐड कराओ एक इक्वेशन बनेगी, फिर उन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराओ तो दूसरी इक्वेशन बनेगी, फिर इस इक्वेशन और ये जो 2 इक्वेशन बन के तैयार हुई हैं छोटी छोटी, इनको आपस में सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33, ओके। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जहाँ पर आपने देख रहे हो कि डायगोनल में कोफिशिएंट कैसे हैं सेम, डायगोनल वाले नंबर सेम लिखे हुए, ऐसे देखोगे तब भी नंबर सेम है और ये वाले नंबर भी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे आपने 33 क्वेश्चन किया, 32 क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इसको मानेंगे और सबसे पहला काम करेंगे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराएंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। तो 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98, और दूसरी इक्वेशन है 29x माइनस 23y इक्वल्स टू 110, ओके। इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड कराना है, ठीक है। तो ऐड कराइए तो 23 और 29 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 52x माइनस यहाँ पर 29 और 23 ऐड कराइए तो ये कितना आ जाएगा 52y, है ना। नंबर तो सेम ही है हमारे पास, तो ये ऐसा आ जाएगा। और इधर 110 प्लस 98 इनको ऐड करा दो तो ये कितना आ जाएगा 208। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 52, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई, 52 कॉमन आ गया तो x माइनस वाई बचेगा, और इधर क्या चल रहा है 208। 208 को डिवाइड करा दोगे किससे 52 से, ठीक है ना। तो 208 अपॉन 52, तो यहाँ से x माइनस वाई 52 से कैंसिल करा दो, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, ओके। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब हमने पहले तो हम इन दोनों को ऐड करा लेते हैं, ऐड कराकर हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करा दें तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना।
तो पहले तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो, 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98, और दूसरी इक्वेशन है 29x माइनस 23y इक्वल्स टू 110। और जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 29 माइनस का 29 और प्लस का 23 है ना। तो हमारे पास माइनस का 6x बचेगा, ओके। और यहाँ पर माइनस का 29 और प्लस का 23y, तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 6y बचेगा। और इधर हमारे पास है 110 और 98, तो ये हमारे पास माइनस का 12 बचेगा, ठीक है ना। अब इनमें से माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई। माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, है ना। और इधर माइनस का 12 चल रहा है, तो माइनस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 2 टाइम। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान है इसको करना। तो जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हो आप, 32, 33, 34 सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। ऐड कराओ तो एक इक्वेशन बनेगी, सब्ट्रैक्ट कराओ तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कौन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ, इनको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दो तो ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2x और इधर कितना, 6, और 2 से डिवाइड करा दो तो x इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 3। ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ये x की जो वैल्यू आई है इसको उठाकर फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम फोर्थ x प्लस वाई इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3 है तो 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा, -1। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 भी बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, फिर से जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके x और y के कोफिशिएंट है ना यहाँ पर सेम होंगे और यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट यहाँ पर सेम देखने को मिलेंगे, तो ऐसी इक्वेशन को पहले एक बार ऐड कराते हैं तो एक इक्वेशन आती है, फिर इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो एक और इक्वेशन आ जाती है, फिर इन दोनों इक्वेशन को जब आपस में सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर